चलो आज समाज मंदिर सुजानगंज में बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, तो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। सब लोगों का खाता मेरे नाथ के दरबार में, सब लोगों का खाता। ऊपर लिखा रहता है पहचान पहचान, और जैसे ही आधार कार्ड से हमें लिंक किया जाता है तुरंत एक पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन हमारे बारे में निकल करके बाहर आ जाती है। पूरी स्पष्टता, क्लियरिटी पूरी की पूरी निकल करके बाहर आ जाती है। तो जैसे सरकार ने हमें आधार कार्ड के साथ में जोड़ करके एक पूरी की पूरी हमारे डाटा का क्लैरिफिकेशन दे दिया, ओ मेरी माताओं बंधुओं, वैसे ही जब आप इस यज्ञ पर आकर के बैठे तो आचार्य जी ने आपको एक निर्देश किया कि दाहिने हाथ की हथेली में क्या ले लीजिए? जल ले। राजस्थान की भाषा में बोलेंगे जीवनो हाथ, है ना? जल ले लीजिए जीवनो हाथ में। और आपने जल लिया और जल लेकर के मंत्र बोला गया, अमृतो पस्तर्ण मसी। आपने वो जल पी लिया। अब आप विचार करना, चिंतन करना। ऋषि दयानंद जी से प्रश्न किया गया कि हे ऋषिवर, ये जो जल हमें हाथ में दिया गया है हथेली के मध्य में, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, क्या ये जल हमें प्यास बुझाने के लिए दिया गया है? आर्यजनों से प्रार्थना है, आप लोग इधर आ जाए प्लीज। अगर व्यवस्थापक की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो चीजें कैसे बनेंगी? जो बुद्धिजीवी हैं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, ऋषिवर दयानंद जी से प्रश्न किया, क्या ये जल हमने प्यास बुझाने के लिए लिया है? ऋषि दयानंद कहते हैं, अगर प्यास बुझाने का कोई तात्पर्य होता तो पात्र में भर करके जल पिलाया जाता, क्योंकि इस जल से तो प्यास बुझने वाली, जोर से बोलो, नहीं है। और कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा इस जल की होनी चाहिए तो ये भी बता दिया। इतनी मात्रा में जल लो कि आपके कंठ प्रदेश से होता हुआ केवल आपके हृदय तक जाए। जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कंठ से होता हुआ केवल हृदय तक जाए, ना तो इतना कम हो कि कंठ में रह जाए और ना इतना अधिक हो कि आपके पेट में चला जाए। अब लॉजिक समझो क्या है। जल को पवित्रता का प्रतीक माना, और यज्ञ में हम बैठे हुए हैं तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जोर से बोलो। स्तुति किसकी कर रहे हैं? उपासना किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की, ईश्वर। अच्छा, ईश्वर का जो स्वरूप है वो अपवित्र है कि पवित्र है? शुद्ध पवित्र है। और जल भी कैसा है? पवित्र है। तो क्या कह रहा है जीवात्मा? है प्रभु, जल भी पवित्र है, आप भी पवित्र हो। अगर अपवित्रता कोई है तो वो मुझ में है। कैसी अपवित्रता? कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत मैं झूठ भी बोल देता हूँ, कभी कभी छल भी कर देता हूँ, कभी कभी कपट भी कर देता हूँ, कभी कभी व्यर्थ में क्रोध भी कर देता हूँ, कभी कभी पता लगा वाणी से गलत शब्दों का उच्चारण भी कर लेता हूँ। और इतना करके भी मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि कोई बात नहीं, इतना तो, जोर से बोलो, चलेगा, चलता। और कुछ तो कहते हैं चलेगा नहीं, बोले दौड़ेगा। लेकिन ये संसार के व्यवहार में आप मान के चल रहे हो कि इतना तो चलेगा। पर ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक बात बड़े ध्यान से सुनना और अपने हृदय में बैठा लेना। सांसारिक जगत में आपकी तुच्छ मानसिकता में ये शब्द चलता है कि चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ना तो ये दौड़ता है और ना ही ये, जोर से बोलो, चलता। ये ना दौड़ता है ना चलता है। ईश्वर न्याय की तुला लेकर के बैठा है
और वो न्याय करता है। और सच तो ये है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता न्याय है। अगर किसी के 35 टुकड़े हो जाए तो हमारा खून खोल उठता है और हम तुरंत क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, फैसला ऑन द स्पॉट, देरी नहीं। अगर निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटती हैं तो 7 साल की देरी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें तुरंत न्याय चाहिए। अगर आतंकवादी हैं तो उनके लिए हमें जोर से बोलो, तुरंत न्याय चाहिए। दिल्ली में किसी का गला काट दिया तो हमें तुरंत न्याय चाहिए। अब विचार करना, चिंतन करना, दूसरों का पक्ष आने पर हमें तुरंत न्याय चाहिए। तो क्या जब हमारा अपना पक्ष आएगा, हमारा अपना कोई अपराध होगा, हमारी अपनी कोई न्यूनता होगी, तो क्या उस समय कोई नहीं बैठा होगा जो तुरंत न्याय करेगा? करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि दुनिया में हो सकता है हम धोखाधड़ी चला लें, रिश्वत चला लें, मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। जो कुर्सी पर बैठा हुआ जज है, कभी कभी वो भी अन्याय कर दे, वकील भी अन्याय कर दे, क्योंकि बाहर वाले बाहर की बात कर रहे हैं। और अगर कभी और कितना जानता है तो ऋषि ने कहा हमारे नाम, स्थान और जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया दयानंद जी ने, जन्मों तक को, जोर से बोलो, अगला भी जानता है, पिछला भी जानता है और बीच का तो जान ही रहा है। इसलिए परमात्मा अपराधों की नहीं, परमात्मा पापों की सजा देता है। अपराध जो शरीर से किए जाते हैं, पर पाप जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से किए जाते हैं, उन पापों की क्षमा कौन देता है? जोर से बोलो। हमारी बहन हंस रही है, बोले अच्छा, मन वाले पापों की सजा भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। अगर मन में भी आपके कोई दूषित विचार आ रहा है तो वह भी पाप आपके खाते में तुरंत, जोर से बोलो, जमा हो रहा है। अच्छा, स्कैनर क्या करता है? जमा करता है। क्या करता है स्कैनर? आप स्कैन को करो, तुरंत एकदम स्कैन कर लेता है कि नहीं कर लेता है? एक्सरा क्या करता है? तुरंत एकदम आपके बॉडी पार्ट की फोटो खींच के बता देता है फॉल्ट कहाँ पे है। वैसे परमात्मा से अच्छा स्कैनर किसी के पास नहीं है, उससे अच्छा चित्रकार कोई, जोर से बोलो, उससे अच्छी वीडियो भी कोई शूट नहीं कर सकता। क्यों बाबूजी? सही बात है। ओ बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, इन वीडियो से चीजें बच जाती हैं, सीसीटीवी कैमरों से चीजें बच जाती है, पर परमात्मा की टेक्नोलॉजी सृष्टि के आरंभिक काल से ही इतनी फास्ट और फॉरवर्ड है कि उसकी वीडियोग्राफी से कोई भी बचे नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। दूसरी बात, परमात्मा को रिश्वत, जोर से बोलो, चाहिए क्या? कोई कहे INR दे दे, बोले नहीं चाहिए। अच्छा, डॉलर में ले लो, भारत की 80 और डॉलर 1, डॉलर में ले लो, बोले नहीं चाहिए। द्रम में ले लो, नहीं चाहिए। पाउंड में ले लो, नहीं चाहिए। अरे बोले क्रिप्टो करेंसी ले लो, बिटकॉइन। तो क्या कहा? ना ईश्वर के यहाँ पर द्रम चलता, ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता, ना रूबल चलता, ना INR चलता, ना बिटकॉइन चलता, ना सोना चलता, ना चांदी चलता। और माताओं, तुम कितना भी गाती रहो, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, उसे तुम्हारे हलवा भी नहीं चाहिए। वो तो कहता है हलवा खिलाना है गरीब को खिला दो, दूध पिलाना है गरीब को पिला दो, भोजन कराना है गरीब को खिला दो, वस्त्र पहनाने हैं गरीब को पहना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही तो है। और पागल, तू मेरी चीज और मुझे ही देने आए। मेरा ये मोबाइल आप में से कोई ले जाए थोड़ी देर के लिए, सपोज, और थोड़ी देर के लिए वो कहे बहन जी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से हम आपको ये मोबाइल भेंट करना चाहते हैं, फोटो वाले फोटो लेना जरा। अच्छा, मोबाइल किसका है?
और भेंट भी किसे किया जा रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को समझदार कहोगे कि घनचक्कर? तो सोचो दुनिया कितनी घनचक्कर है कि ईश्वर की वस्तु ईश्वर को भेंट कर रही है, जबकि उसको रिश्वत। इसलिए आइए तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। ना 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 ना, चुनाव नहीं लड़ना, वो तो विधायक जी चले गए आकर के। भजन के साथ तालियां बजाना। कि बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा। किसी को कोई कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा। आज बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं मिलती, नहीं किसी को ज्यादा। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जैसा कि फल पाता। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे समझदार तो सब जानेंगे, हो सब जानेंगे। मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता। जी जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता। चले नहीं कभी वहाँ पे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले नहीं कभी वहाँ पे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन की रे बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसके लेन देन की रे बंदे रीत बड़ी है बाकी। अरे अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता।
अच्छे काम करो भाई साधु, कर्म न करियो काला। अच्छे काम भरो भाई साधु, कर्म न करियो काला। चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। अजी चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छे काम करो भाई सब, कर्म करियो काला। अरे चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। समय अगर ये निकल गया तो, समय अगर ये निकल गया तो फिर ना वापस आता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आता। जी जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, ऐसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आता। मेरे दाता के दरबार में सब